हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर पर। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों, ये क्या है, इसको हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, इतना बेसिक से कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आपको इसमें हर चीज़ समझ में आएगी, ये जितेंद्र का आपसे वादा है। तो चलो फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो इसके लिए ना आप मेरा पहला चैप्टर देख सकते हो। पहले चैप्टर में हमने पार्टनरशिप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो ऐसा नहीं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नहीं कि पार्टनरशिप क्या होता है। बस यह है कि मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो की जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। देखो, पार्टनरशिप का मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर एक बिजनेस को चलाना। क्या होता है पार्टनरशिप? ठीक, जब पार्टनरशिप हम बनाते हैं ना, तो उसके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट भी हम पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट का मतलब पता है क्या होता है? उसमें समझौता इसको हिंदी में कहते हैं। उसमें लिखा होता है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम कितना, किसको मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं कि सैलरी किसको कितनी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन, री मतलब होता है अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना। देखो, अगर कोई भी चीज है ना, उसको पहले आप बिगाड़ दो, फिर उसको बना दो, तो ये क्या हो गया? रिकंस्ट्रक्शन। तो आप कहोगे कि ये पार्टनरशिप में ये कैसे हो सकता है, बिगाड़ दो बना दो। देखो, पार्टनरशिप हम पढ़ चुके हैं कि ये एक एग्रीमेंट है। क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है? एग्रीमेंट बनता है कि नहीं पार्टनरशिप में? बनता है। तो वो जो एग्रीमेंट बनता है ना, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब चेंज कैसे कर सकते हैं उसको मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो उसे चेंज कर देते हैं। जब चेंज हो जाता है तो क्या होता है, उसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर आपसे ये कोई कह दे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो आप क्या बताओगे? जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें चेंज आ जाना, उसमें कहीं कैसे भी चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, वो कैसे हो सकता है। देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो आपका पहला जो एग्रीमेंट था वो क्या था कि दो पार्टनर थे, ठीक है। एक था ए और एक था बी। आप दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:1, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो रेशियो था अब वो चेंज हो जाएगा। तो चलो हम रेशियो को चेंज कर देते हैं। अब आपका रेशियो हो गया 1:3। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रेशियो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। या फिर 1:2 भी कर सकते हो। तो ये जो रेशियो चेंज हुआ, तो इससे क्या होगा? एग्रीमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? तो जब एग्रीमेंट चेंज होगा तो क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? एडमिशन से। अब एडमिशन से कैसे? देखो, एडमिशन का मतलब क्या होता है? किसी को एडमिट कर लेना। मान लो दो पार्टनर थे, एक था ए और एक था बी, ठीक है। आपने एक सी पार्टनर को अपने बिजनेस में ऐड कर लिया, ठीक है। आप जो पहले प्रॉफिट बांटते थे वो था 50%, 50%, ठीक है। जब ये सी आ गया, ये सी है, ठीक है। आप लोग ए हो और बी हो। अब जब सी आ गया तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ ना, वो पता है क्या हुआ? ये हो गए आप, मतलब ए आपका हो गया 40%, ठीक है। जो बी था उसका हो गया 40%, और जो सी हो गया उसका हो गया 20%। तो यहाँ पर देखा आपने क्या हुआ, एक एडमिशन पर
जो है हमारा रेशियो चेंज हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एग्रीमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। और एक हो सकता है रिटायरमेंट और एक हो सकता है डेथ। अब रिटायरमेंट जो है ना वो जस्ट उल्टा है एडमिशन का। जैसे इसमें पार्टनर एडमिट हुआ, उसी तरह इसमें क्या होगा, एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा। जैसे मान लो 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल पहले वाला था। ठीक है, अब ये जो सी है ये सोच रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एग्रीमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो चौथा है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ का मतलब होता है जब पार्टनर मर जाए। अब मर जाए मतलब रिटायरमेंट में और डेथ में क्या अंतर हुआ। रिटायरमेंट में क्या होता है, जो बंदा होता है वो जमीन पर रहता है और डेथ में ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि डेथ निश्चित नहीं होती है। डेथ ऐसा तो नहीं भगवान ने हमें भेजा है, बोला कि तुम सन 2025 में 27 जनवरी को 5:30 बजे मर जाओगे, ऐसा नहीं है ना। तो डेथ कभी भी हो सकती है। तो जब कभी भी हो सकती है, तो जिस बंदे ने उस तारीख तक हमारे बिजनेस में अपना वर्क दिया है, उसे उस वर्क के बदले प्रॉफिट देना पड़ता है। तो बस वहां पर प्रॉफिट के कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये होता है डेथ में। तो हमने अभी क्या समझा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो चलो एक बार जल्दी से समझते हैं कि क्या होता है। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसको चेंज हो जाना, उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाना, क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो बदलाव हुआ है ना वो कैसे हो सकता है, उसके 4 रीजन है। बदलाव कैसे हो सकता है, उसके कितने रीजन है, 4 रीजन है। पहला रीजन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा रीजन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीसरा डेथ, चौथा रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गए 4 रीजन। चलो मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ। ये जो एडमिशन, रिटायरमेंट और जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, यही हमारे आगे के चैप्टर हैं। तो मतलब अगर आप इनमें से आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसे आपने पढ़ लिया, तो आगे के जितने भी चैप्टर है ना उनका 80% आप आज ही समझ लोगे। मतलब आपको आगे के चैप्टर पर सिर्फ 20% वर्क करना होगा। तो इस वीडियो को ना आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ते हैं पहला मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो क्या होता है, एग्रीमेंट में क्या बदलाव आता है, उस सारी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पर जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों चेंज होगा। अगर 2 पार्टनर हैं वो 3:1 में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो वो 1:2 में क्यों होगा, या 3:1 में है तो 1:3 में क्यों होगा, मतलब रेशियो चेंज क्यों होगा। तो उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको 2 रीजन बताता हूँ। हो सकता है कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो वो कम ज्यादा हो गया हो। जैसे पहले पार्टनर ए ने ज्यादा कैपिटल लगाई थी, ठीक है, तो वो 3 पार्ट ले रहा था, और जो बी था उसने कम लगाई थी तो वो सिर्फ 1 पार्ट ले रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद बी ने ए से ज्यादा लगा दिया तो ए ने 1 लेना शुरू कर दिया और बी ने 3 लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से रेशियो चेंज हो सकता है। और जो दूसरा है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मतलब जो मैनेजमेंट होता है उसमें हो सकता है कोई काम ज़्यादा कर रहा हो और कोई काम कम कर रहा हो। तो ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा प्रॉफिट और कम काम करने वाले को कम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हुआ है। जब ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, तो वहां पर 2 चीजें जनरेट होती हैं। चलो पहले हम जनरेट करते हैं उन चीजों को। देखो, मान लो 2 पार्टनर हैं,
ठीक है। इनका जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है। कुछ सालों बाद इनका जो रेशियो है वो बदलकर 3:2 हो गया। ठीक है। तो ये जो रेशियो बदला ना, इससे किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा। चलो मैं आपको रेशियो में नहीं, परसेंटेज में बताता हूँ। मान लो जो ए था उसे 50% प्रॉफिट मिल रहा था, बी को भी 50% मिल रहा था। लेकिन जब इनका रेशियो चेंज हुआ तो ए को मिलने लगा 60%, बी को मिलने लगा 40%। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए को 10% का प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और बी को 10% प्रॉफिट कम मिलेगा। मतलब यहाँ पर सेक्रीफाई और गेन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये जो 10% ज़्यादा पा रहे हैं इसे गेन कहते हैं, और जो उनका 10% कम हुआ इसे सेक्रीफाइस कहते हैं। तो हमें अकाउंट में ये निकालना पड़ता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो चलो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इन चीज़ों को निकालते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। देखो, सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है त्यागना। हिंदी में कहते हैं त्यागना। अगर कोई ये कहे कि तुमने कितना त्याग दिया, तो मैं क्या कहूँगा? यार मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ कि मैंने कितना त्याग दिया? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, त्यागना, अगर आपको किसी फ्रेंड से 100 रुपए लेने हैं और आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 100 नहीं है तुम्हारे पास, 80 रुपए हैं, वो मुझे 80 दे दो। ठीक है। तो मान लो आपको लेना था 100 रुपए, पहले कितना लेना था? 100 रुपए। तो क्या इसे मैं ओल्ड लिख सकता हूँ, मतलब पहले कितना लेना था? ठीक है। और अब आप कितने में मान गए कि मुझे कितने दे दो? 80। ठीक है। तो मतलब आपने कितने रुपए त्याग दिए? आपने 20 रुपए त्याग दिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? मतलब अगर हमें सेक्रीफाइस निकालना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि पहले कितना था और अब कितना है। पहले वाले से अब कितना है उसको घटा दो तो सेक्रीफाइस निकल आएगा। उसी तरह इसका उल्टा होता है गेन। अब गेन में क्या होता है? गेन में हमें निकालना होता है न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो। तो उसी का उल्टा होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में क्या होता है? जो भी पार्टनर होता है वो गेन करता है। अब जो गेन करता है उसको कैसे निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस कर देते हैं। मतलब मेरे पास अब कितना हुआ और पहले कितना था। ठीक है। अब ज़्यादा है, मतलब अगर हमें पहले जो है 100 रुपए मिलते थे और आज 120 मिल गए। ठीक है। तो 120 से अगर हम 100 घटा देंगे तो हमारा गेनिंग कितना हो जाएगा? 20 रुपए। मतलब एक चीज यहाँ समझे, गेनिंग रेशियो हमेशा बराबर होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। ठीक है। तो समझ में आया कि गेनिंग क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग क्या होता है। गेनिंग मतलब जो हमने गेन किया है, हमने गेन किया है। सेक्रीफाइसिंग मतलब जो हमने त्याग दिया है। ठीक है। अगर हमें त्यागना निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले कितना था, अब कितना है, उसको घटा देंगे और उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको बहुत ही अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें हमें ना बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके लिए में बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो मेनली हमें 5 कैलकुलेशन करने होते हैं। ठीक है। उन चीज़ों को हमें पहले समझ लेना होगा, तब हम इन सारी कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जो कि हम कर चुके हैं। अभी इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, देखो यहाँ पर अकाउंटिंग करना है गुडविल की, तो पहले गुडविल पता तो होना चाहिए क्या होता है। ठीक है। और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिर रिवेल्युएशन ऑफ एसेट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक है हमारे, मतलब अगर हमें ये पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें 5 टॉपिक आने ही चाहिए। ठीक है। जैसे
हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, गेनिंग रेशियो, गुडविल पता होना चाहिए क्या होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, और रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो अभी तो हम पढ़ चुके हैं एक टॉपिक, मतलब क्या पढ़ चुके हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, इसका मतलब हम समझ चुके हैं। सेक्रीफाइस मतलब त्यागना, त्यागना निकालना होता है तो ओल्ड से नए को घटा देते हैं, और अगर गेनिंग निकालना होता है तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें हम समझ चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पर, मतलब गुडविल पर। पहले समझते हैं कि गुडविल क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे गुडविल के मेथड क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस इतना पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं गुडविल क्या होता है। चलो देखो, हमें निकालना क्या है, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग मतलब गेन होना, सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाई होना, मतलब त्यागना और प्राप्त करना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है, ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सबसे पहले तो हम साथ में वर्किंग नोट्स बनाते हैं। देखो वर्किंग नोट्स, ठीक है, तो अगर हम लिखें ए बराबर, इनका ओल्ड रेशियो है ये, ठीक है, ओल्ड रेशियो दोनों का, ए का कितना है 2, और वहीं पर बी का 1 है। ठीक है, with the effect from 1st April 2016 they were agreed to share profit and losses equally। तो ये ओल्ड रेशियो है, और ये हो गया न्यू रेशियो। बता रहा है कि 1 अप्रैल को 2016 में क्या हुआ, एग्रीड हो गए प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वली, मतलब अभी जो प्रॉफिट 2:1 में बांटते थे, अब वो कितने बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। ठीक है, तो मतलब ए बराबर 1 एंड बी बराबर 1। तो अब हम निकालते हैं गेन और सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड, ओल्ड रेशियो कितना था। सबसे पहले हम ए का कैलकुलेशन करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो था 2/3। ठीक है, अभी 2/3 मैंने क्यों किया, क्योंकि 2+1 मतलब 3। ठीक है, आउट ऑफ 3 में 2, समझे इसका मतलब। ठीक है, तो यानी 2/, हम 3 लिख दें। अब इससे हमें क्या माइनस करना होगा, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना हुआ, 1/2। तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोस्तों 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब हम बी का कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों ये निगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब जानते हो क्या हुआ, गेन। यहाँ पर मैंने फार्मूला यही लगाया है, इसलिए निगेटिव आया है। ठीक है, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, गेन हो गया। चलो मैं इसको एक बार सही फार्मूला रख कर दिखाता हूँ। इसका सही में फार्मूला क्या होता है, इसका जो रियल फार्मूला होता है वो होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है दोस्तों, मतलब गेन का। देखो अब न्यू हमारा कितना हुआ, 1/2। ठीक है, और जो हमारा ओल्ड था वो कितना था, 1/2। तो दोस्तों हमारा न्यू रेशियो कितना था, 1/2। और जो ओल्ड, तो दोस्तों हमारा न्यू रेशियो कितना है, 1/2, और ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
1/6। तो दोस्तों ये आ गया हमारा गेन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है, गुडविल। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि गुडविल क्या होता है। ये गुडविल शब्द भले ही गुड से शुरू हुए, लेकिन बच्चे इसे बैड मानते हैं, क्योंकि ये कभी बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इसका सही मतलब क्या है। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि आज आपको इस तरह से बताऊंगा ना कि जब भी आप गुडविल शब्द सुनोगे ना, तो आप दौड़ते हुए वहां आ जाओगे, कहोगे रुको मैं बताता हूँ कि गुडविल क्या होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि गुडविल क्या होता है। इस गुडविल को समझाऊं ना, तो पहले आप एक एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि आज सन 2016 1 जनवरी को आप एक बिजनेस को शुरू करते हो। ये बिजनेस आपका समोसे का है। ठीक है, तो इस बिजनेस को ना आप 3 साल तक चलाते हो, और आपकी बाजार में एक गजब की इमेज बन जाती है। अब बोलोगे कि गजब की इमेज का मतलब क्या हुआ। देखो, इमेज का मतलब ये होता है कि आपकी ख्याति बन गई। आप कहोगे कि ये ख्याति क्या होती है। देखो, ख्याति का मतलब ये होता है कि लोग ना दूर दूर से आपके समोसे खाने आते हैं। मतलब आप इतना क्वालिटी वाला समोसा बना देते हो कि लोग मुंबई, दिल्ली, आगरे से आपके यहाँ समोसे खाने आते हैं। तो अगर आपके पास अब कोई आ जाए और कहे अपने बिजनेस को ना 1 लाख का दे दो, तो क्या आप उसे 1 लाख का दे दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे, उसे मारकर भगा दोगे। कहोगे कि इस बिजनेस की कीमत भले ही 1 लाख है, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहते हो ना, तो मैं आपसे गुडविल के पैसे लूंगा। वो कहेगा कि गुडविल क्या होता है। आप उसे बताओगे कि गुडविल का मतलब जानते हो क्या होता है? ये जो 3 साल में मेहनत किया हूँ, कस्टमर बनाया हूँ, इस चीज को गुडविल कहते हैं। ओ भाई, मतलब मार्केट में जो इमेज बनाया उसको गुडविल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो मार्केट में इमेज बनाते हो ना लोगों के सामने, कि लोग आपका प्रोडक्ट ही पसंद करेंगे। अगर 20 दुकानें हैं तो आपके पास ढूंढ ढूंढ कर आएंगे, समझे? तो ये होता है गुडविल। अब ये गुडविल ना हमारी बहुत हेल्प करता है। अब कहोगे कि ये हमारी हेल्प क्या करता है। दोस्तों ये बताओ कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब गुड सर्विसेज लोगों को देते हो, तो लोग आपके पास बार बार आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। जब बार बार आएंगे ना, तो आपकी सेल ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? पक्का होगी। अब जब सेल ज्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा कि नहीं? मतलब गुडविल बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है आपको प्रॉफिट एक्स्ट्रा करने में। तो दोस्तों ये बातें समझ में आई। तो अगर आपसे अब कोई पूछ दे कि ये बताओ कि गुडविल क्या होता है, तो अब आप उसे क्या बताओगे? कि गुडविल का मतलब होता है एक नाम, एक ब्रांड। ठीक है, जो कि हम अर्न करते हैं। कैसे? एक हार्ड वर्क, गुड सर्विसेज लोगों को देकर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि गुडविल की डेफिनेशन क्या है। देखो, गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। तो बस यही लिखा है। गुडविल का मतलब होता है कि एक नाम, कि बाजार में आपका एक नाम चल रहा है। ठीक है, जो कि हम कैसे अर्न करते हैं? एक हार्ड वर्क के द्वारा। दोस्तों ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके स्कूल में कोई लड़का टॉपर है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, उसे पूरा स्कूल जानता है। उसी तरह ये है कि इसे पूरा देश, पूरा गली, पूरा मोहल्ला जानता है। ठीक है, तो इसे अर्न कैसे करते हैं? हार्ड वर्क। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। इट इज इंटेंजिबल एसेट नॉट फिक्टिशियस। देखो दोस्तों, इसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। अब पहले तो ये समझो कि एसेट क्या होती है। देखो, एसेट का मतलब होता है हर वो चीज, हर वो चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। हर वो चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दोगी, जो वैल्यूएबल होती है, जिसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, तो गुडविल का एक एसेट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। इसे भले ही हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, लेकिन ये हमें बेनिफिट देती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। इसे फिक्टिशियस इसलिए नहीं कहते हैं। पहले फिक्टिशियस का मतलब समझो। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक। तो क्या ये काल्पनिक है? नहीं दोस्तों, इसकी वैल्यू है। ठीक है, इट इज वैल्यूएबल। ठीक है, हेल्प टू
टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। इसकी वैल्यू तभी है जब इसे हम पूरे बिजनेस को बेचते हैं, ऐसे अलग से इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और ये डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। अब जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि गुडविल को हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अब कुछ फैक्टर होते हैं जिनसे गुडविल अफेक्ट होती है, मतलब प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो आपकी गुडविल बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स अगर आप डेली यूज का गुड्स बेचते हो ना, तो मतलब आपकी जो सेल है वो स्टेबल रहेगी, मतलब सेल रोज होगी, ठीक है। तो आपकी गुडविल वहाँ भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है गुडविल के टाइप, मतलब गुडविल कितने टाइप की होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुडविल दो तरह की होती है, एक होता है परचेज और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना, और सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद जनरेट करना अपने दम पर, ठीक है, मतलब खून पसीना लगाकर बनाना। जैसे एक मकान को खरीदना परचेस हो गया, लेकिन उस मकान को खुद बनाना सेल्फ हो गया, ठीक है। तो उसी तरह गुडविल दो टाइप की होती है। तो परचेस गुडविल क्या होता है, परचेस गुडविल का मतलब होता है जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं। गुडविल एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, अगर गुडविल को हम लेते हैं तो उसके बदले पेमेंट करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं परचेस गुडविल। जैसे हमने किसी बिजनेस को परचेज किया, उसकी जो नेट एसेट थी ना वो 100 रुपए थी, लेकिन जिसका बिजनेस था ना उसने कहा मैं 100 रुपए नहीं लूंगा, मैं 120 लूंगा। अब अगर मैंने उससे पूछा कि 120 क्यों दूं, आपकी नेट एसेट तो 100 रुपए की है, तो वो बोलेगा कि 20 रुपए मेरी गुडविल को दो, ठीक है। तो गुडविल क्या होती है, आपको समझ में आया। चलो अब हम इसके फीचर देखते हैं। देखो, इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ये कब अराइज होता है, जब बिजनेस को परचेज किया जाता है, ऐसा तो आ नहीं जाएगा, ठीक है। इसको बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम पैसे पेमेंट करते हैं। और इट इज अमोर्टाइज, और ये जो है अमोर्टाइज होती है। अमोर्टाइज मतलब होता है इसकी वैल्यू ना कम होती जाती है, हर साल इसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे आप आज अगर एक फोन लेते हो तो 10 साल बाद क्या उसकी कीमत उतनी ही रहेगी, नहीं, वो हर साल घटती जाती है। उसी तरह गुडविल की वैल्यू भी ना घटती जाती है। अब जो दूसरी टाइप की है वो है सेल्फ जनरेटेड, मतलब अपने दम पर बनाई गई गुडविल सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। तो इंटरनली जनरेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसे कैसे जनरेट किया जाता है, हम बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं और फ्यूचर में इसे एक लंबे समय के बाद हम जनरेट कर पाते हैं। इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि क्या हमारे पास से कहीं पैसा बाहर गया, नहीं गया ना, तो क्या इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, नहीं दोस्तों। तो दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही।